टीसी का जय मुर्दाबाद, टीसी का जय मुर्दाबाद, टीसी का जय मुर्दाबाद, नाल इंतजामिया मुर्दाबाद, एसपी का जय मुर्दाबाद, नाल इंतजामिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टीसी का जय मुर्दाबाद। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम खपलू बाज़ार में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले एहतजाजी मुजाहरा किया गया जो कल आशुरा के दिन ज़िला गांशे का एक गांव वाड़ी में जो कहना यह है कि इनका कि आज़ादारी के जो जुलूस वहाँ से गुज़र रहा था सड़क से, तो उस पर पथराव किया गया। तो उस सिलसिले में यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस एहतजाजी मुजाहरे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुकर्रिरीन ने गुफ्तगू की। तो शेख हसन जौहरी साहब ने भी अपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि डीसी गांचे जो शर्जील वट्टू साहब को यहाँ से ज़िला बदर कर दिया जाए और साथ साथ उनको हवालात बंद कर दिया जाए। इस तरह के उन्होंने मुतालबात रखे हैं। तो हम शेख साहब से बात करना चाहेंगे इस मौके पर। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कि ये बताइए कि आपने डीसी गांशे को मुजरिम के तौर पर पेश किया, आपने कहा कि हवालात में, तो ये दुनिया की कौन सी अदालत में होती है कि ऐसा कि एक बंदे पर जुर्म साबित ना हो जाए, कहीं किसी अदालत में कोई कोर्ट ट्रायल ना हो जाए, आपने पहले उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं किसी भी फ़र्द को, किसी भी आम फ़र्द को, किसी डीसी को मुजरिम ठहराना तो दूर की बात, एक आम फ़र्द को मैं मुजरिम नहीं ठहरा सकता। लेकिन इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो स्टैम्प पेपर मंजर आम पे आया है और उसमें उसने कुछ ऐसे नुकात बयान किया है, मिसाल के तौर पर रोड परमिट के हवाले से। अगर ये बनता ये सब कुछ जानता था तो इन्होंने पहले इनके ज़िम्मेदारी बनते हैं, इस ज़िले के सबसे बड़ा ऑफिसर हैं, अमनियत बहाल रखना इनका काम है। तो इन्होंने क्यों गफलत बरता? एक दरहाल है कि ये किसी यानी मिसाल के तौर पर जिन्होंने जुलूस निकालना था उनसे मिले बगैर ये एक तरफ़ा किसी दूसरे मिसाल के तौर पर तबक़े फ़िक्र को स्टाम्प पे लिख के देते हैं कि देखें जी ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं तो कम से कम जो सही कर रहे हैं, गलत और सही करने वालों को एक साथ बैठा के एक मुज़ाकरात करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। कल हमारे कायदे मोहतरम यहाँ से वहाँ वाड़ी में तशरीफ़ ले गए हैं, तो DIG और DC साहब कहाँ बैठे थे ये अभी मैं मीडिया पर नहीं बताना चाहता, इंशाल्लाह बताएँगे। वक़्त आ रहे हैं, मैं उसी वक़्त वो सब कुछ आवाम के सामने बताएंगे, न सिर्फ ये आपके TV के हवाले से। रही बात इस तरह के बहुत सारे मामलात में और खुसूसन मुहर्रम के अवाइल में इसने एक कुछ चंद अखलाक़ी नुकात पर मुश्तमिल एक वो दिया था हिदायतनामा सारे इमाम बारगाहों के लिए। उसमें इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया था जिसका मैंने मजलिस में भी ज़िक्र किया था कि यार हमारे बल्तिस्तान में खुसूसन ज़िला गांचे में इस तरह के जो अल्फाज इन्होंने ज़िक्र किया है या खदशात का इजहार किया है, अल्लाह के फजल से यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है। इसी अल्फाज से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये बंदा कितने गहरे साजिशों का मुर्तकिब हो रहा है। मैं पैगम्बर के लिबास में हूँ, मैं किसी दूसरे पर ऐसे ही इल्ज़ाम वो देना नहीं चाहता। मेरे लिए ये मुजरिम साबित करने के लिए उसके एक तरफ़ा स्टैम्प पेपर काफ़ी है। ये लिख के भी देता है, इंतज़ामात भी नहीं करता। अगर आपने उधर लिख के दिया ही है तो पुलिस के ज़रिए कम से कम जुलूस को रोक लेते, हमारे कायदीन हमारे उलमा से राबिता कर लेते, नहीं किया। अभी आप देखें मस्जिद पे पथराव हुआ है, कोई 12-13 जवान मर्द व ख़वातीन ज़ख्मी हैं, इसके ज़िम्मेदार ज़िले का DC है। और कौन है? मैं आपके इस बात से 2 कदम और आगे जाना चाहता हूँ। हमारे सहाफ़ी बरादरान ने मैं अभी इस DC को मुजरिम वो कहा तो आपने मुझसे सवाल किया ये दुनिया का कौन सा कानून है कि जहाँ पे DC को कोई जुल्म साबित होने से पहले उसको आप मुजरिम कह रहे हैं। जी चलो यहाँ पे आप इसका जुर्म साबित नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले स्कर्दू के DC की गाड़ी के नीचे खातून आके कुचल भी दिया, 2 लाख में सुलह भी हुआ, क्या वो भी मुजरिम नहीं है? हुकूमती ओहदों पर जितने भी लोग बैठे हैं वो कौमी मुजरिम है। वो एक ऐसे इलाके में आके मनमानी करते हैं जहाँ पे आज तक 74 सालों से ये इलाके वाले नहीं जानते कि वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी है तो किस हैसियत से, नहीं है तो किस हैसियत से मनमानी करते हैं। तो यही जुर्म कर रहे हैं ना, और क्या है? तो ये बताइए कि आपने DC को ज़िला बदर करने का जो मुतालबा किया है,
اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے جی۔ تو اگلا لاہ عمل آپ لوگوں کا کیا ہے؟ اگلا لاہ عمل اس میں ہمارے لیے یہ جو ایام چل رہے ہیں نا جی، یہ ایام اور دوسرے ایاموں میں کچھ فرق ہے. ہم مثال کے طور پر 12 محرم سے لے کے چہلو میں اب عبداللہ تک مجالس مناتے ہیں، تو ہم امام بارگاہوں میں مجالس منانے کے بجائے روٹوں پہ کر مجالس منائیں گے جب تک یہ نکلنا ہی نہیں جائیں گے. ہمارے لیے آسان ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ان خدشات کا ذکر کیا، ایک درخواست ان اواڑی والوں کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ گردش میں ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ جو جلوس جو ہے غیر روایتی راستوں سے گزر رہا تھا، عموماً ہر سال جو حسب سابق جہاں سے جن راستوں سے گزرنا ہوتا ہے ان سے نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا. کیا کہیں گے کہ آپ نے باقی سارے موقف تو بیان کیا، اس پر کوئی موقف نہیں دیا؟ اس میں ایسا ہے میرے برادر محترم فدا صاحب، چونکہ نہ میں اس ضلع کا ہوں، نہ مجھے اواڑی کے حالات کا قریب سے میں نے مشاہدہ کیا ہے. وہاں پہ ہمارے قائد محترم علامہ شیخ سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ روڈ مثال کے طور پر ایک نیا راستہ تھا یا پرانا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں اس بارے میں کیوں گفتگو کروں. صحیح. جی. تو اگر 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیں کہ وہ جو شرارت ہوئی وہ اس طرف سے اگر شرارت ہوئی تو آپ ان کو بھی قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً کہیں گے. ہم ایک حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا نا، یہ جو لباس ہے یہ ہمیں بہت سارے حقیقت کو سر عام کھلے دل سے بتانے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ اس لباس کا تقاضا ہے. اگر ہمارے لڑکوں سے غلطی ہوا تو یقیناً قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن مثال کے طور پر ان لڑکوں سے غلطی ہوا ہے نا، مسجد کے در و دیواروں سے تو نہیں، میرے خیال میں غلطی نہیں ہوا. درست. خواتین سے غلطی نہیں ہوا. جی. تو یہ بتائیے کہ آپ نے، چونکہ میں اسی پہ اختتام کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے مجبور کیا آپ کی اس بات سے کہ آپ کا لباس اس بات کا متقاضی ہے، اس بات پہ آپ کا لباس مجبور کرتا ہے کہ آپ حقیقتوں سے پردہ اشکار کریں، نہ کہ چھپائیں. تو آپ جو ڈی سی صاحب جس کو آپ ابھی نہیں چاہ رہے تھے کہ میڈیا پہ بتائیں، تو کون سی جگہ پہ بیٹھے تھے آخر؟ وہ بھی عوام کو تو پتہ چلے. چاہتا وہ قبل از وقت ہے. ہر چیز کو مثال کے طور پر یہ فارسی والے کہتے ہیں ہر بات کہنے کا اپنا ایک جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے فضل سے مائک ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں، تو ہر مائک کے سامنے ہر چیز کو بتانا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ ناظرین اور سامعین، آپ نے گفتگو سنی شیخ حسن جوہری صاحب کی جو اس احتجاج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. شیخ حسن جوہری صاحب یا ہمارے آلتشی برادری کے لوگوں سے کسی قسم کے اگر آپ کے سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ وہ سوال ضرور چھوڑیے تاکہ ان سوالات کو بھی ایڈریس ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.